मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है। जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है। जिस समय देखता हूँ नजारा अली का। आवाज आए। जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है। दुनिया आशिकी की फबन मुजतबा हसन। दुनिया आशिकी की फबन मुजतबा हसन। लखते जिगर नबी का तो प्यारा अली का है। जिस समय देखता हूँ नजारा मरे हबीब तो नीम है। सर मख्तल पड़ा हुआ मर हबीब तो नीम है। सर मख्तल पड़ा हुआ उठने का अब नहीं है कि मारा अली का है। उठने का अब नहीं है। उठने का अब नहीं कि ये मारा अली। गुल का जमाल जुज़्ब के चेहरे से है। घोड़े पे है हुसैन नजारा। आवाज आए। है घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात। तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा। बादस अम्दो सलात लायक सत ताज़ीम व तकरीम रौनक खानवादा रिसालत मआब फ़ख्रुस सादात सैयदुस सादात। यही वो लक़ब है कि जो एक मुफ्ती साहब को काफ़ी दर्द उठा है कि ये सैयदों के नाम से पहले फ़ख्रुस सादात और सैयदुस सादात क्यों लगाते हैं। लिहाजा हम कहते हैं फ़ख्रुस सादात सैयदुस सादात रौनक खानवादा रिसालत मआब हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद सुल्तान अली शाह साहब आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ नाज़िश उलमाओ खुतबाए अहले सुन्नत निगाहे परवरदाए निगाहे हुजूर बाबूजी
हज़रत मोहतरम खतीब शहीर व दिल पजीर हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, सूफ़ी बासफ़ा हज़रत मोहतरम किबला खलीफा सूफ़ी हामिद नवाज नक्शबंदी साहिब, फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती असगर अली हज़ारवी साहिब, हज़रत मोहतरम मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना हबीबुल खैरी साहिब, लायक ताज़ीम जनाब मोहतरम काजी मेराजुल हसन साहिब, फ़ाज़िल जलील मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना कारी मोहम्मद हबीब रिजवी साहिब, दीगर जमी उलमाए किराम जनाब मोहतरम मौलाना मसऊद बिन अब्दुल अजीज साहिब, दीगर जमी उलमा, सबके अस्माए आलिया मेरे पास नहीं है। आज की इस अजीम शान ज़िक्र अख़ी रसूल कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे मदऊफ़ करने वाले मुहिब्बे सादात, मुहिब्बे औलाद ज़हरा जनाब मोहतरमुल मकाम कारी मोहम्मद नदीम आवान साहिब, जनाब मोहतरम मुहिब्बे मौला मुर्तज़ा सूफ़ी मोहम्मद सलीम साहिब, अजीज़ मुकर्रम जनाब मोहतरम मुहिब्बी फिल्ला मोहम्मद अकील साहिब, दीगर जमी हाज़रीन व सामीन, मैं माज़रत से सबके अस्मा मेरे नहीं है इल्म में, जमी हाज़रीन व सामीन बिलखुसूस रौनक के स्टेज जुमला उलमा, आप दूर व नज़दीक से जो हज़रात तशरीफ़ फरमा हुए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बाज़ लोगों की पहचान हो जाती है और बाज़ का नाम बाज़ ज़वात के हवाले से मशहूर हो जाता है। कारी नदीम आवान साहब, इनकी शोहरत यह है कि ये मौला अली के मुहिब और ग़ुलाम हैं। सैयदा कायनात तय्यबा ताहिरा बिनते मुस्तफ़ा ज़ौजे मुर्तज़ा उम्मुल हसनैन तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा ज़किया मोमिना सालिहा मुहैमिना राकिया अशरफा अकरम, हज़रत सैयदा उम्मुल हसनैन फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा कसीरन कसीरा। जब आपकी शान तहारत पर एक बदबातिन इंसान ने उंगली उठाई तो ये आलिम नहीं है, कोई बड़े मदरसे के मोहतमिम भी नहीं है। चूंकि हमने दीन को, वो बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे कि असा दीन अपनी मर्जी दा बढ़ा ले, जहां हमारा दिल करे वहां हम खड़े हो जाते हैं, जहां हमारी तबीयत ना माने वहां हम बैठ जाते हैं। दिल करे तो अपने पीर के खिलाफ अगर कोई बात करे उसके खिलाफ हम पूरा शेर ऊपर नीचे कर देते हैं, और दिल ना करे तो रसूल के जिगर के टुकड़े के खिलाफ कोई बोले हम उसके खिलाफ नहीं बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सआदत होती है कि इंसान को किसी मुकद्दस नाम पर गैरत आ जाए। इन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक जो ये कर सकते थे 12-14 प्रोग्राम करवाए, जिसमें खतीबों को बुलाकर कहा डट के जरा बयान करो सरकार की बेटी की तहारत और की शान। इन्होंने मुझे फोन किया कि मेरा दिल दुखा हुआ है कि रसूलुल्लाह के बिरादर मुकर्रम हुजूर के जिगर के टुकड़े, हुजूर की जान, ये फकीर जो बात कर रहा है इसके पीछे कुरान और हदीस के दलाइल मौजूद हैं। कायनात में वाहिद मौला अली है कि जिन्हें अल्लाह ने भी नफ्से रसूल कहा और रसूलुल्लाह ने भी अपनी जान कहा। ये बाज लोगों को नापने तोलने का शौक होता है। मैं उनसे कहा करता हूं कि तू रसूल के नाखूने पाक को नहीं तोल सकता, तू रसूलुल्लाह के किसी उज़्व को क्या तोलेगा।
और जब हुजूर के उज़्व को नहीं तोल सकता तो रसूलुल्लाह की जान को क्या तोलेगा। मेरे नबी ने खुद मौला कायनात को अपनी जान का, अब खुद ही सोचिए कि जिसे हुजूर जान कहें वो हुजूर को कितना प्यारा लगता होगा। उनको अल्लाह ताला ने हजारों शाने अता फरमाई हैं, खसाइस अता फरमाए हैं, खसाइल फजाइल अता फरमाए। तो मौला अली के किसी एक कमाल के खिलाफ बात करना या उसको ना तस्लीम करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बददयानती और बहुत बड़ी खबासत है। और हम हैं हुजूर की आल के नौकर, हम हैं हुजूर के सहाबा के नौकर। हम शाने अफजलियत सिद्दीक को बयान करते हैं तो घोड़ घोड़ करके नहीं, डंके की चोट पे बयान करते हैं। धड़ल्ले से बोलो सुभान अल्लाह की आवाज है। मैं मुनाफिक ना, मुझे मुनाफिकत चंगी लगती है और ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई मिजाज है मुनाफिकत वाला। जो अकीदा हमारे घर में होता है वही अकीदा मिंबर पे होता है, जो मिंबर पे होता है वही टेलीविजन पे होता है। ये नहीं है कि हम घर में और अकीदा रखें, महफिलों में और अकीदा रखें। ना साहब, ये मुनाफिकत होती है कि अगर आपके अंदर कुछ और बोले कुछ। मौजू मौला अली का है, लेकिन अय्याम सिद्दीक अकबर के महीने के भी आखिरी अय्याम है। एक बात कह के ना मैं आगे बढ़ जाता हूं ताकि वो जिन्हां दे उत्ते परां ते पानी पैना पै ही जावे। और जिन्हें पैर आवे ना फिर एक बार जिन्हें उन्होंने छंडना है वो छंड लमन, जो कुछ करना है कर ले। अन अबी जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तबरानी के अंदर हदीस मौजूद है, इब्ने असाकिर के अंदर हदीस मौजूद है, कंजुल माल के अंदर हदीस मौजूद है। और इसके अलावा फजाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हंबल इस हदीस को लेकर आए। यार ऐसे ढीले बोल रहे खुदा के। मुतअद्दिद हदीस की किताबों के अंदर अल्लामा वाहिदी इसको लेकर आए हैं, अल्लामा तबरी इसको लेकर आए हैं। इसके अलावा इमाम जलालुद्दीन सुयूती जामिउल हदीस के अंदर ये रिवायत लेकर आए हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है किताबें हैं भी, हवाले लगा के हाईलाइटर लगा के रखे हुए हैं और याद भी हैं और किताबें रखी भी हैं। उन लोगों की तरह नहीं है कि हवाला दे दो तो जिसने कुछ आखिर तकाओ तो फिर कराची फोन करो उधर भेजो ना किताब, ऐसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 70 से ज्यादा हदीस सीरत तारीख की किताबों में हदीस जो है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। हजरत अबू जुहैफा साहबी रसूल है और आम साहबी नहीं है, मौला अली के मलंग साहबी हैं। ये सहाबा किराम में भी ना एक अपना मिजाज था, सारे ही साहबा अहले बैत के साथ प्यार करते थे पर बाज बहुत ज्यादा करते थे। आपको पता है कि एक बाप के अगर 4 बेटे हो ना तो सारे बराबर नहीं होते, कोई एक आध होता है जो डूब के प्यार करता है। ऐसा ही है कि मैं गलत कह रहा हूं? ये नहीं कि वो पुत्र ही नहीं है, पुत्र हैं, बेटियां हुजूर की 4 हैं, पर हुजूर जिगर का टुकड़ा फातिमा को ही कह रहे हैं। ये एक मिजाज की बात होती है। इसी तरह मेरे मुस्तफा के यार बहुत सारे हैं और सब याराने मुस्तफा अहले बैत की इज्जत करते थे। और जब इमाम सहाबा, और बड़ा जुमला मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, जरा मेरे साथ मिल के कहना है, क्योंकि मैं आगे चल के मैंने कसर छोड़नी नहीं, मैंने अली अली वो करने के नानी याद आएगी इनको इंशाल्लाह। लेकिन पहले मैं अपने अकीदे के हवाले से बात कर रहा हूं। कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, सारे साहबा जन्नती, क्या बोलो उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, सारे साहबा हक ऐसे नहीं, सारे सहाबा मोमिनीन कामिल, जैसे ईमान लाने का हक था वो वैसे मोमिन। लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उन महल्लों के बासी के जिनके नीचे से नहरें जारी हैं। मेहरबानी। उलाइका हुमुल मुत्तकून, कुरान कहता है ये तकवे वाले हैं।
उलाइका हुमुर राशिदून, कुरान कहता है ये हिदायत पाए हुए हैं। मैं जिस बंदे की आगे चल के बात करने लगा हूं ना, ये कौन है? ये जितने जन्नती, जितने राशिदून, जितने मोमिनून हक्का, ये सारे हैं ना, इनका ताजेदार और सरदार है, नाम अबू बकर सिद्दीक है। तो जो इमाम साहबा है ना, ताजेदार सिद्क व वफा, ना 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 टलिया नहीं, आवाज ऊंची आनी चाहिए आवाज। ताजदारे सिद्क व वफा, राजदारे मुस्तफा, राजदारे मुस्तफा, खलीफतुल मुस्लिमीन, ताजदारे खिलाफत, हादिये सिराते हिदायत, हजरत सैयदना अब्दुल्ला लतीक, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, अबू बकर सिद्दीक। सारे पढ़ लीजिए रदी अल्लाह ताला। जो इतना बड़ा बंदा है ना, इतना बड़ा बंदा कि मेरे हुजूर फरमाते हैं जितने जन्नती जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाकर अबू बकर और उमर के मकाम को जब देखेंगे ना, तो मेरे यारो उन्हें अबू बकर और उमर का मकाम ऐसे नजर आएगा जन्नत में जाके, जैसे तुम्हें जमीन पे खड़े होके सितारे नजर आते हैं। वो शानों वाला अबू बकर 4-5 साल के बच्चे के लिए जुम्मे के खुतबे छोड़ के खड़ा होता है, और फिर कभी उसको सीने से लगाता है, कभी उसे कंधों पे उठाता है। अब कोई मुल्ला साहब ने ये जो रखा हुआ है ना फार्मूला कि जिसका अमल नहीं होगा हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे, फिर पिंडे मुंह। क्या तुम हर जगह अमल की वजह से कदर करते हो? अगर ये बात है तो फिर सुनो, जब मेरे मालिक कायनात ने वयुत्तहिरकुम तत्हीरा की आयत उतारी थी, उस वक्त हसनैन करीमैन में से इमाम सैयदना हजरत हसन की उम्र 5 साल थी, हजरत हुसैन पाक की उम्र 4 साल थी। अच्छा आगे बढ़िए, जब मुबाहले का वक्त आया तो मुबाहले के लिए जब हुजूर इनको लेके चले, एक की उम्र 6 साल, एक की उम्र 5 साल। यार जाग के बैठो यार, सुभान अल्लाह की बात। अब मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जब मेरे नबी ने मिंबर पे बैठ के फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। पता है उम्र कितनी है? 3 साल 2 साल। अब कोई तो खड़ा होता ना नबी के सामने, या रसूल अल्लाह, ना दाढ़ी ना पगड़ी ना लोटा ना मुसल्ला ना मिसवाक ना नमाज ना रोजा ना हज ना ज़कात, कुछ भी तो अभी इन्होंने नहीं किया, इन्हें सरदारी क्यों दे दी? हिम्मत है मुल्ला तो जरा जवाब दे। मुस्तफा ने दाढ़ी देख के सरदारी दी थी, पगड़ी देख के सरदारी दी थी, नमाज लोटा मुसल्ला देख के सरदारी दी थी, या अपना खून देख के सरदारी दी थी? ये आज तुम कौन सा दीन अवाम को सब बता रहे हो कि हम सैयदों का अदब करेंगे तो अमल देख के? अरे जाओ जहन्नुम में, तुम इनका अदब ना भी करो ना करो, रब्बे काबा की कसम है, आसमान के फरिश्ते इन्हें अदब की निगाहों से देखते गए। हमें अदब करना है तो अमल देख के करना है, जिसका अमल नहीं होगा हम उसकी ताजीम नहीं करेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने जो इधर 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 अबू बकर सिद्दीक ने जो हजरत इमाम हसन के आगे खड़े होकर, उमर फारूक ने जो इमाम हुसैन के आगे खड़े होकर मिंबर उतर आए थे, इमामा उतार दिया था। जरा पूछो ना जाके सरकार सिद्दीक पाक से, और पूछो ना हजरत उमर पाक से, हुजूर कितनी नमाज़ तकिया ने ना दिया, कितने रोजे देखे, कितने हाज इनके टोटल में, और कुछ भी तो नहीं है ना। बल्कि जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिस्ट बनवाई बदरियों की,
ऊपर बदरी साहबा के नाम लिखे, नीचे फरमाया लिखो हसन, फिर लिखो हुसैन। सगा पुत्र हजरत अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हो गए। बाबा जान इनकी ये तो बदर में अभी पैदा ही नहीं हुए थे, और बदर की जब जंग हुई है पैदा ही नहीं हुए, तो आप इनको बदरियों में कैसे लिख रहे हैं? हजरत उमर ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया तू जानता नहीं इनकी मां कौन है, तू जानता नहीं इनका बाप कौन है। इसका मतलब ये हम सुन्नियों का मसलक तो पहले दिन से खड़ा है कि इज्जत उस अमल की वजह से भी करते हैं, पर पहले हम देखते हैं दी मां कौन है, इदा प्यो कौन है। तो सैयदों के जो हम हाथ चूमते हैं, सादात के आगे जो खड़े होते हैं ना, इनके अमल देख के नहीं, इनके रगों में दौड़ते हुए खून मोहब्बत की तहारत को देख के खड़े होते हैं। हाय हाय, ये तो जिंदगी की जो है ना मौजें हैं, मस्तियां हैं। किसी के नसीब में आले मोहम्मद पे तनकीद करना, किसी के नसीब में डट के दिफा करना। अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्हें उस तरह चस्काता है। एक दिन मुझे मैं गल करने लगा तो मैं खुलियां नहीं करना। एक दिन कहते जी भाषण आकर वो भी तो मौलवी हैं, उनको फिर वो बातें करते हुए चस्का कैसे आता है? मैं आखिर कुत्ते नहीं पता कि हड्डी जी है इस निकलना कोई नहीं, पर उसे चबने मजा उसे नहीं आता है। उसे के बोटी पाओ तो हड़प करके खा जाता है, पर घंटा उसे हड्डी ना लगे रहता, उसे चस्का आना। पता है क्यों चस्का आता है उसे? उसका अपना ही दांतों से खून निकल के उसे अपना ही मजा दे रहा होता है। नहीं समझ आई था, नहीं समझ। हड्डी में कुछ नहीं निकलना, वो खुश्क हड्डी होती है। वो जब जोर लगाता है ना, वो हड्डी पे जोर दांत जबड़े दबाता है, उसका अपना दांतों से खून निकलता है। वो खून उसके साथ लगता है, वो समझते मुझे इसमें से मिला है। यही हालत है इन बेअदबों की। इसीलिए हम तो कहते आए, कहते रहेंगे कि आले बेते पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां, आले बेते पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां, लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनाने आले बैत, है लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनाने। है तुमको मुइदा नार का ए दुश्मनाने, वो सरी कटाना जान देना, कोई तुमसे सीख ले। सर कटाना जान देना, कोई तुमसे सीख ले। जाने आलम हो फिदा ए खानदाने आले बैत, है जाने आलम हो फिदा ए खानदाने। मुझे बड़ा जबरदस्त लुकमा इन्होंने दिए, पर मैं वो सट्टा मार के आखिर ते पढ़ना है, मैंने याद कराया तो सर। तो मैं बता रहा था कि आम साहबी तो आम साहबी है। इमाम साहबा फना थे हुब्बे आले बैत में, मोहब्बत आले बैत में सरकार सिद्दीक फना था। अब्बा जी मुसलमान हुए किसके? अबू बकर सिद्दीक पाक। तो रोन पे गए। सरकार ने देखा, फरमाया अबू बकर खुशी दे टाइम में तू रो रहे हैं, कोई छोटी सी बात नहीं है।
ये उन लोगों से पूछो कि जिनके करीबी रिश्तेदार बदमजहब हैं, वो रोज जीते हैं रोज मरते हैं, उनको चैन और करार नहीं मिलता। सुबह सुबह उठते हैं, अगर कोई भाई ये बदमजहब हो तो कलेजा जलता नहीं है कि काश ये मेरे साथ होता, मेरे साथ इकट्ठा जन्नत में जाता। कितनी बड़ी खुशी है कि वालिद मुसलमान हो रहा है, हुजूर की गुलामी में आ रहा है, सहाबी रसूल बन रहा है। पर अबू बकर रो रहे हैं। सरकार ने फरमाया अबू बकर खुशी के मौके पे तेरे गम के आंसू, परेशानी का अंदाज क्यों? अर्ज किया हुजूर खुशी तो है, मेरा वालिद है, पर मैं ज्यादा खुश तब होता जब मेरे बाप के बजाय आपका चचा अबू लहब कलमा पढ़ लेता। फरमाया वो क्यों? फरमाया हुजूर ये मेरा बाप है, मुझे खुशी हुई है, अगर वो कलमा पढ़ता आप खुश होते, अबू बकर उस काम से ज्यादा खुश होता है जो हुजूर को खुश करते। तो इमाम सहाबत व ताबईन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक सारे साहबा फना थे, पर विच कुछ बड़े खास किस्म के मलंग साहबा हैं। मसलन हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, आपसे किसी ने पूछा माँ कुलतफी अली इब्न अबी तालिब, आप अली के बारे में क्या कहते हैं? हुण जिहड़ी मैं गल करन लगा हूं पीर नसीरुद्दीन नसीर एवें नहीं गल कीती, उहदे विच पिछे कोई लॉजिक है। आपने फरमाया मुझसे क्या पूछते हो? मेरे आगे भी अली, मेरे पीछे भी अली, मेरे दाएं भी अली, मेरे बाएं भी अली। हाँ? इसीलिए पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं कि जिस सामने देखता हूँ नजारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा है, जिस सामने देखता हूँ नजारा। मेरे मौला अली के मलंग साहबा में एक सहाबी नाम अबू जुहैफा, हजरत अबू जुहैफा फरमाते हैं दखलतु यौमन फी बैत अली इब्न अबी तालिब, एक दिल में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली के घर में गया, मैंने देख के कहा, सलाम किया, या खैरन्ना से बाद रसूलिल्लाह, ओ हुजूर के बाद बेहतरीन इंसान, हुजूर के बाद बेहतरीन इंसान। फरमाते मौला अली ने सुना तो फरमा महलनी आबा जो है कुछ वेला इस गल अच्छा अमा अल्लाह उखबिरुका बिखैरिन नास बाद रसूलिल्लाह, मैं तुझे ना बताऊं हुजूर के बाद बेहतरीन बंदे कौन है? हुजूर बताए ना, फरमाया एक अबू बकर है, दूसरा उमर है। हुण जेड़ा होलिया बोले फिर मैं उसे इन्ना ले लाना पड़दा, उच्चियां बोलो सुभान अल्लाह। तो जब मेरे मौला अली ने शान अबू बकर और उमर बयान किए ना, वो मुनाफिक आदमी है जो अपने आका की बात ना माने। इसलिए खुदा की कसम हम दिल की गहराइयों से डूब के इश्क करते हैं हजरत अबू बकर के साथ, हजरत उमर के साथ। सुभान अल्लाह की आवाज है, सुभान अल्लाह। वो और कंपनी है कि जिसको ये जिक्र ये नाम तंग करता है, हमें ये दोनों नाम खुशी देते हैं, ये दोनों नाम हमारे कलेजे में ठंड डालते हैं। बात समझ आइए? ये मैं कई दर्द जड़े ना दूर करने वास्ते सुनाया है, क्योंकि इनके पास और होता कोई नहीं है। क्योंकि दर्द मौला अली के जिक्र का उनको चढ़ता है ना, अब वो करते कहें ये सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत के मुनकिर हैं, उत्तर में पहले ही काम मुकाया है, तू प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता, जो मर्जी बात में कर। लेकिन हम अबू बकर सिद्दीक़ की अफजलियत मुतलका के कायल हैं, जो कसरत सवाब की वजह से है। अफजलियत मैंने जमील वजूह के कायल नहीं है। समझ आ रही है? और ये मेरा मसलक सिर्फ नहीं है, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मतलुल कमरैन में फरमाया, और जनाब रगड़ा दे के रखा है कि जो कहते हैं कि हर एतबार से अबू बकर अफजल है, हर एतबार से अबू बकर अफजल नहीं है। बाज ऐसे एतबार हैं जिनमें अली का कोई शान ही नहीं है। ये पता है तुम्हें, ये जो तफसीली की रट इन नास्तियों ने लगाई हुई है क्यों है?
ये मौला अली के खासे मिटाने के लिए। ये जो वजूहात है ना जिनमें अली अबू बकर और उमर से अफजल हैं, ये उन वजूहात को मिटाने के लिए, ताकि लोग डरें ये कहते हुए कि अली अबू बकर और उमर से भी किसी वजह से अफजल हैं। जी हां, सुभान अल्लाह की आवाज है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने जो 18 चीजें बयान की हैं ना, और वो भी कहते हैं ये एक हदीस में चूंकि 18 आई हैं इसलिए 18 हैं, वगरना ये कई हैं। ये लातादाद चीजें हैं कि जिन खसाइस, जिनमें हजरत मौला अली के मालिक को मौला ने जो उन्हें खसाइल दिए वो किसी दूसरे में नहीं आए। अब मैं जल्दी जल्दी वो 18 खसाइल और 18 वो चीजें आपके सामने बयान करता हूं जो आला हजरत फाज़िले बरेलवी ने बयान किए हैं, और आपने सिर्फ लगाना है सुभान अल्लाह का नारा है। और मैंने फिर जैसे ही हो के ना, फिर मैं आगे इसी के ज़ैल और ज़िमन में आज के मौजू को बयान करूंगा। अब जरा सुनना, आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि फकीर रान है ये हजरात मफज़ूलियत मुतलका व इख्तिसास व खसाइस में मुनाफात ना मानेंगे या मौला अली के खासों का इनकार कर जाएंगे। खुदारा जरा आंखें खोल के कुतुब हदीस देखो, जिस कदर खजाए से वाफरा वाफर मिकदार हजरत मौला के मालिक को मौला ने उन्हें अता फरमाए, दूसरे को तो मिले ही नहीं। फिर श्री आफ्ताब का इनकार क्यों कर हो सकता है? बिहम्दिल्लाह हमारे आका नामदार पर वरफा नाला का जिक्र का ऐसा परतवे जलीला है कि उनके फजाइल हमारी नशर व तज़कीर के मोहताज नहीं, ना हमारी कुदरत उसकी वसत रखे, मगर हबीब का जिक्र हबीब और रहमत इलाही का नुज़ूल करीब। अब जरा आगे सुनो, ये मतलब कमरे ने सफा नंबर 69 है। आगे जिहड़ी गल होना आला हजरत की कईयां दे दिलों ते छुरियां। आप फरमाते हैं खुलफाए अरबा और इन 4 अरकाने कसरो मिल्लत व 4 अनहारे बागे शरीयत के खसाइसो फजाइल कुछ ऐसे रंग पे वाक़या है कि इनमें जिसकी फजीलत पर तन्हा नजर कीजिए मालूम होता है जो कुछ है यही है, इससे बढ़कर है ही कोई नहीं। और 10वां सुनिए, ईमान ना दसो क्या साना सुनिए, ये अंदाज नहीं। जब हम अबू बकर पाक का जिक्र करते हैं तो लगता है और कोई है ही नहीं, और जब हम अली अली करते हैं तो लगता है और कोई है ही नहीं। अब जरा सुनना, आला हजरत मौला अली के बाप में आते हैं तो क्या किस अंदाज से फरमाते हैं, अलल खुसूस शमए शबिस्तान विलायत बहार चमनिस्तान मारिफत इमामुल वासिलीन सय्यदुल आरिफीन खातिम खिलाफत नबुव्वत फातिह सलासल तरीकत मौलल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन अबुल आइमतुत ताहिरीन इमामों के जद्द अमजद ताहिर मुत्तहर कासिम कौसर असदुल्लाहिल गालिब मजहरुल अजाइब वल गराइब मतलूब कुल्ले तालिब सय्यदुना व मौलाना अली इब्न अबी तालिब के उस जनाबे गुर्दुम कबाब के मनाकिबे जलीला जिस कसरत को शोहरत के साथ है दूसरे के नहीं, दूसरे के नहीं। ऐ जरा लेवो ना, सिर्फ माइक तो पकड़ो ना, ये जाओ ना चींकड़े वाले मौलवियों को कहो लाल हजरत फतवा वो कह रहे जितने खसाइल फजाइल अली के हैं दूसरे के नहीं। क्या यहां से यह साबित करोगे कि मौला अली की शान बयान करते हुए आला हजरत अफजलियत सिद्दीक का इनकार कर रहे हैं? हरगिज नहीं। वजह पता है क्या है कि उन्होंने अफजलियत अबू बकर पे पूरी किताब लिखी हुई है। हम आले सुन्नत को मिजाज बताया, जब अली अली करो तो काम बिचो ढिला ना छो, ऐसे धड़ल्ले से करो कि जो उन्होंने क्या कहा वह क्या कहा, जिस किसी की फजीलत पर तन्हा नजर कीजिए यही मालूम होता है जो कुछ है। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 29 सफ़ा 364 पर ये इबारत है। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा था कितने खसाए, ये जरा समझो। अफजलियत मुतलका क्या मतलब है?
जब मुतलकन कोई कहेगा कि अफजल उस सहाबा कौन है तो हम कहेंगे अबू बकर। बोलो यार अल्लाह के बंदो, हम क्या कहेंगे? एक किण किण जिस टाइम तुसी लोग कर दो ना अपने कीदे तां दूए तुसां ते इतराज कर दे। जब कोई कहेगा मुतलकन कहेगा अफजल उस सहाबा कौन है? अबू बकर। लेकिन जब कोई खसाइल की बात करेगा, खासों की, और कहेगा सबसे बड़ा काजी कौन है? अली। मोमिनों का मौला कौन? अली। मोहम्मद का सबसे करीबी कौन है? अली। हुजूर का दुनिया आखिरत में भाई कौन है? अली। ये वो 18 चीजें हैं जिनमें अली सुपर है, डुपर है और सबसे ऊपर है। अद्धे बोले हो जना मुंह के हइया कीता ना मैंने चंगा नहीं लग्या, जरा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। सुपर डुपर सब तो ऊपर, कोई मुकाबला नहीं है मौला अली का। आओ जरा सुनो वो 18 चीजें कौन सी हैं जी। आला हज़रत फरमाते हैं शौके दिली जोश जन है कि शेखैन की तफजील मिन जमील वजू मानने वाले जरा संभल कर हमें बताएं। यानी जेड़े जने आते हैं कि हर एतबार नाल अबू बकर और उमर अफजलन, वो सानू दिल ते हाथ रख के सच सच दसन। गल समझ? दिल पे हाथ रख ते फिर सच सच दस वो कौन था जिसे रसूलुल्लाह ने फरमाया लोग मुख्तलिफ जड़ों और दरख्तों से हैं, मैं और अली एक ही शजर से। अब सुनना, खुदा दी कसम आला हजरत ने इश्क दा समुंदर पाया है कि बंदा राती सोच के रोंदा रहे ना। आप तन्हाई में इसको आप पढ़ें तो आप पे एक कैफियत का नुज़ूल होगा और दिल में मैं कहता हूं दर्द उठ के कहेगा वाह अहमद रजा तुझे सलाम। अब सुने ऊपर क्या कहा, वो कौन है कि हुजूर ने फरमाया, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं लोग मुख्तलिफ दरख्तों से हैं और मैं और अली एक दरख्त से। हाँ वो अली मुर्तजा है, मुस्तफा की शाख और आले मुस्तफा की जड़। यार सुभान अल्लाह की आवाज है। अच्छा फिर एक कितनियां गल्लां होईयां है, कितने नाल नाल तो आवाज लानी जाती है। आगे कहते हैं हाँ वो कौन था? अन उम्मे अतिया जिसे नबी ने एक लश्कर में भेजा, वो प्यारा महबूब रवाना हुआ, मोहब्बत मुस्तफ़ा ने जोश मारा, हुजूर अकनस ने दोनों हाथ उठाकर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलिया, या अल्लाह जब तक अली लौट के ना जाए मोहम्मद को मौत ना देना। हाँ वो अली है महबूबे खुदाओ मतलूबे मुस्तफ़ा। कितनियां हो गईयां? दो यार बोलो ना, कितनियां हो गईयां? अब आगे कहते हैं हाँ वो कौन है जिसकी बाबत हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी की जुर्रियत उसकी सुल्ब में रखी और मेरी जुर्रियत अली की पुश्त में रखी। हाँ वो अली है अबुल आइमतुत ताहिरीन। हाँ वो कौन है? साथ साथ गिनते जाओ ना यार। हाँ वो कौन है जिसे बशारत देते हुए हुजूर ने फरमाया, अली तू क़यामत वाले दिन जन्नत भी बांटेगा दोज़ख भी बांटेगा। तू क़यामत वाले दिन अंत कसीमुल जन्नत वन नार, तू जन्नत भी बांटेगा तू दोज़ख भी बांटेगा। हाँ वो अली है सैयदुल अबरार कातिलुल कुफ्फार। हाँ वो कौन है कि जिसे मेराज के जाने वाले अर्श पे कदम रखने वाले ने हुक्म दिया मेरे कंधों पर चढ़कर सकफ़े काबा के बुत गिरा दो, और जब वो बुलंद अख्तर चढ़ा अपने को ऐसे मकाम रफी पर पाया है कि कहता है अन्नहु लयुखय्यलु इलैया इन्नी लौ शैतु लनिलतु फअस्समा। मुझे ख्याल आता था कि अगर मैं चाहूं तो नबी के कंधों पे बैठा हुआ था, ख्याल आता था चाहूं तो आसमान के किनारों को पकड़ लूं। हाँ वो अली है बाला मंजिलत वाला मर्तबत। हाँ वो कौन है कि जिसे रसूलुल्लाह ने गज़वे तबूक में साथ न रखा। अर्ज किया
हुजूर मुझे औरतों और बच्चों में छोड़ के जाते हैं। फरमाया अमा तरदा या अली अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। अली तू इस बात पे राजी नहीं है, तू इस बात पे राजी नहीं है कि तेरी और मेरी मंजिलत वो हो जो मूसा हारून की थी। हाँ मेरे बाद कोई नबी नहीं। हाय 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 हाय। अब जरा सुनना, अब सुनना आगे आला हज़रत फरमाते हैं हाँ वो अली है बरादरे अहमद, वो अली है बरादरे अहमद खलीफे अमजद। ये लक़ब सुन रहे हो साथ साथ? हाँ वो कौन है, जरा थोड़ी तरन्नुम हो जाए। हाँ वो कौन है जो तमाम मुसलमानों का मौला बना और बता कीदे अकीद इरशाद हुआ मन कुन तुम मौला हो फालियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका ये मौला। इलाही तू उसे दोस्त रख जो अली से दोस्ती रखे और तू उसे दुश्मन रख जो इससे दुश्मनी करे। ये हदीस सही है, ये हदीस सही है। और इसमें बाज़ उलमा ने जो कलाम किया यानी जरा किए वो कबूल नहीं है, वो कबूल नहीं है। आगे पर मैं वो कौन है? हाँ वो अली है अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन। हाँ वो कौन है कि रोज़े खैबर मुस्तफ़ा ने फरमाया कल ये निशान मैं उसे दूंगा जिसके हाथ पर मुझे फतह होगी। और रसूल उसे प्यारे वो खुदा और रसूल का प्यारा। रात भर लोगों में चर्चा रहा कि देखिए ये अलम किसे अता हो। सुबह हुजूर ने उस फतह नसीब को बुलाकर वो निशान अता फरमाया। वो अली है हिर्ज़े इस्लाम शेरे दिरगाम। अल्लाहु अकबर। हाँ वो कौन है? अन उमर बिन मैमून वान इब्ने अब्बास फी हदीसिन तवील अन अबू सईद अल खुदरी अन साद बिन वकास अबी वकास मुस्तफ़ा ने अपनी मस्जिद अक़दस में हालत जनाबत में गुजरना मना कर दिया था सिवाय अपने और अली के। हाँ वो अली है ताहिरे अतहर आतरे अकरम। अब सुनो हाँ वो कौन है? ए होना आए ने मौजू अलकम। हाँ वो कौन है? जब मुस्तफ़ा ने अपने असहाब में मवाख़ात कायम की, भाई भाई बनाया, वो मुस्तफ़ा का प्यारा रोता हुआ आया कि मुझे किसी का भाई ना बनाया। हुजूर ने इरशाद फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। अली तू दुनिया में भी मेरा वीर है, आखिरत में भी मेरा वीर है। हाँ वो अली है आफ़ताबे मकारम महताबे बनी हाशिम। इसलिए फिर कहा था एक शायर ने कि अली वर्गा ज़माने ते अल्लाह कोई पीर विखा मैनो। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनो। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनो। अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा में। नारे हैदरी अली बाज मोहम्मद दा। कौन है वो जिसे मेरे नबी ने कहा, जिसे मेरे नबी ने कहा वो तू दुनिया में भी मेरा वीर। कौन है? ए जिड़े मौलवी नू
ए नजर आया है कि जब कहा जाता है कि अली वाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू आयो ए जाफर तैयार दी इनकार है ये आला हजरत को नहीं पता सी भी वो भी हुजूर दे वीर ने दिल में बुग़्ज़ अली हो ये रोना ड्रामे का रोना होता है मुनाफिकत का रोना होता है जिस दिल में बुग़्ज़ अली हो उस दिल में अल्लाह की इज्जत की कसम है हुजूर का प्यार आ ही नहीं सकता और बुग़्ज़ की दलील ये होती है कि बंदा खामखा किसी की शानों पर उंगलियां उठाए तवज्जो है सबकी मैं अगे बखिए ला के रख देने ने लितर मारने ने मैं अगे जाके लेकिन हे लितर नहीं मैं दलीलों दे लितर मारने ने मतलब ये समझते हैं कि बस सिर्फ असी और तू जने दे पुत्रा तू पता नहीं किथों पढ़े भी है कि नहीं पढ़े ये उलमा का काम है ये समझते बस असी दो लफ्ज पढ़े ने इल्म दी खैरात मौला अली दे बुए तो बढ़ती है मौला अली इल्म बांटते हैं तुम क्या समझते हो जो अली मौला के गुलाम है उनके पास कुछ भी नहीं है जो किताबें तुम्हारे पास हैं वो हमारे पास भी हैं सियासत अगर तुम्हारे पास है तो हमारे पास नहीं शायद तुमसे ज्यादा हम रातों को जाग जाग कर मुताले करते हों शायद तुमसे ज्यादा हमारी तदरीसी खिदमात हों शायद तुमसे ज्यादा किताबों से हमारी लगन हो हमारी तहकीक हो इस फकीर को तो नींद ही उस वक्त तक नहीं आती आप मेरे घर में जाकर पता कर लें मेरे सराहने किताबें और मेरा अजीब व गरीब माइंड है मुझे तो रात को अगर सोए हुए भी मैं बिस्तर पे लेटा हूँ मुझे ख्याल आ जाए यार फलां बात कहाँ लिखी है मैं फौरन फिर लाइब्रेरी चला जाता या उठाकर सॉफ्टवेयर ले लेता हूँ घर वाले भी उनको खबर है अब हूँ हिल गए ने उनको पता है कि हूँ इस ताई सहना है जदों इसने हवाला पूरा लब के लिखना है तो फिर इसने पर अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ मैं अपने दोस्तों को दावत देता हूँ मेरी लाइब्रेरी में आओ मेरी हदीस की किताबों के सरे वर्क को खोलो तुम्हें अल्लाह की कसम मैं दावत देता हूँ आओ और मैं तुम्हें कहूंगा जिस किताब को मर्जी खोलो सरे वर्क पे हवाला अली की शान वाला लगा होगा नबी की शान वाला लगा होगा सहाबा की शान वाले हवाले होंगे हमारी किताबों के सरे वर्क हम मर भी गए ना वो जिस तरह मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की किताबों के सरे वर्क पे लगे हुए हवाले जलालुद्दीन मुफ्ती जलालुद्दीन साहब ने शाया किए खुदा की कसम आंसू आते हैं कि उन्हें अगर एक लफ्ज भी कहीं शान रसूल में नजर आया उन्होंने हवाला लगा दिया बड़ी बात नहीं करते हमारी किताबें जाकर खोलोगे जहां कहीं सैयद की शान होगी या आले मोहम्मद की शान होगी हुजूर की अजमत की बात होगी इल्म रसूल की बात होगी तहारत नसब रसूल की बात होगी जनाब अबू तालिब की बात होगी आपको वहां हमारा हवाला लगा हुआ मिलेगा अच्छा बहरहाल ये किसने लिखा आला हाँ वो कौन है अभी खत्म तो नहीं हुए ना ए ओ 18 गलन के जड़ियां इन्हां विच ही हैं दूजे में नहीं यार सुभान अल्लाह हाँ वो कौन है हन इब्ने उमर जिसे फसलो कदा व रफे खुसूमात में तमाम सहाबा पर तरजीह बय्यन है यहां तक के हन सईद इब्ने मुसय्यब फारूक जैसा खलीफा बुलंद रुतबा पनाह मांगे उस दुश्वार फैसले से जिसमें अली ना हो अन सईदिन आय हाय अन सईदिन और ये उमर बार बार कहते थे अली ना होते उमर हलाक हो जाता हाँ वो अली साहिबे राय साकिब वो फिक्रे साहिबे करम हाँ वो कौन है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि किस शेर शर्जा ने गजबनाक होकर सिपर हाथ से गिराई है तो खैबर जैसे कले का दरवाजा उखेड़ कर उसे सिपर की ढाल बना लिया जिसके जोरे बाजू का मलाए आला में शोर पड़ गया अली जैसा शेर नहीं जुल्फिकार जैसी तलवार नहीं हाँ वो अली है असद हैदर ज़ेग़ में गज़नफर
हाँ आज मैदाने ओद में कि सब शिकन शमशीर जन तीर फगन ने तेगे शरर बार की वो बिजलियां चमकाई है कि नादा मुनादनी यौम उहदिन ला सैफल इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार वला फता इल्ला अलीउल कर्रार। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए कि आसमानों से आवाज लगी, अली जैसा कोई शेर नहीं, जुल्फिकार जैसी तलवार नहीं। यार तंग बैठा है सजना, पीछे बह जाओ, उठ जाओ, शाबाश उठ जाओ। अली जैसा कोई शेर नहीं, जुल्फिकार जैसी ऊंचियां 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 ऊंचियां, अली जैसा कोई शेर नहीं, जुल्फिकार जैसी। कौन सुनना, हाँ वो अली है कि शेरे खुदा बाजुए मुस्तफा। हाँ वो कौन है जिसे रोज़े क़यामत साक़िए कौसर बनाएंगे और उसके हाथ से तिश्नगानी उम्मत को सैराब फरमाएंगे। हाँ वो अली है अब्रे सहावत बहरे करामत। हाँ वो कौन है कि मार्का मैशर में, इधर मार्का मैशर में सिरात का बंदोबस्त, पुल सिरात से गुजरने की सनद उस अली के हाथ में होगी। जब तक वो परवाना इजाजत लिख कर ना देगा कोई गुजर नहीं सकेगा। हाँ वो अली है हादी करीम व सिराते मुस्तकीम। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसे समय देखता हूँ नजारा अली का है, जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है। अब जो जुमले आला हजरत के हैं ना, इस दिल ते हाथ रखे है ना, तो मैं चैलेंज करके कहता हूं कि सैयदुना मौला अली की शान में इन जुमलों का कोई नेमल बदल लेके। मैं कसम उठा के कहता हूं कि तादाद ही याद नहीं कि कितनी बार इन जुमलों पे मेरे आंसू निकले। हिम्मत करके तुसी आंसू रोक के तकाए। ए रजाए दिल अफगार हमारी तो जाने जार, उस महरुए गुले इजार व गुले रुए माए रुखसार की, हर अदाए शीरी पर निसार जो फातिमा जैसी दुल्हन का दूल्हा बन गया है। ए रजाए दिल अफगार आए ओ कितना सड़ के जना लिख रहे हो, इश्क विच लिख रहे। ए रजाए दिल अफगार हमारी तो जाने जार, उस महरुए गुले इजारो गुले रुए माए रुखसार की, हर अदाए शीरी पर निसार जो फातिमा जैसी दुल्हन का दूल्हा बना। अब जरा सुनना, सिद्दीक़ फारूक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह फातिमा का रिश्ता मिल जाए। बवजह सिदर सिनी के कबूल न हुई, और जब अली ने अर्ज की तो आवाज आई मरहबम व अहला ज़ालिक फज़लुल्लाह युअती मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। जो शान अबू बकर और उमर को न मिल सकी वो मौला अली को अता हो गई। मतलुल कमरैन सफ़ा 69 से सफ़ा 75। अब ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों में अली का कोई सानी, कोई सानी। ये किसकी है? बोलो यार अल्लाह दे बंदे, किसने कहा है? आला हजरत ने। तो उस विच एक शान ये भी है ना, बिरादरे मुस्तफा। तो ये इतना बड़े जो पैरे लिखे हैं आला हजरत ने, और फरमाया है कि ए सिर्फ अली विच और किसे विच नहीं। अब पूछो इन अकल के अंधों को
कि उस लफ्ज में और इसमें क्या फर्क है। अली बाज मोहम्मद का कोई वीर विखा मैनू, और यहां भी कह रहे हैं जो अली विच है और दूजे विच नहीं है। अब कोई पूछे अहमद रजा फाज़िल बरेलवी से, क्या अकील भाई नहीं, अब्दुल्ला बिन अब्बास भाई नहीं, कुसम बिन अब्बास भाई नहीं, उबैदुल्ला बिन अब्बास भाई नहीं, जाफर तैयार भाई नहीं? जब हैं तो आप क्यों कह रहे हैं जे उन्होंने मिली होर? पता चला ओ भाई होर रंग देने। मेहरबानी करेंगे, वो भाई और अंदाज से हैं, ये भाई और अंदाज से। हदीसों की तरफ आओ तो हदीसों में तो हुजूर ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को भी भाई बोला है। और औलिया क्यों बोल रहे हो यार? अगर अब हदीसों को आओ, हदीसों में रसूलुल्लाह ने हजरत ज़ैद को भी भाई कहा, हदीसों में रसूलुल्लाह ने और सहाबा को भी भाई कहा। फिर अहमद रजा की दरबार चौखट पे खड़े हो जाओ और कहो कि जब अबू बकर भी भाई है, ज़ैद भी भाई है, तो अली का खासा कैसे? भाई आला हजरत ने या खासे हैं? इधर 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 आला हजरत का नौकर हूं मैं जो एतराज करेगा मैं इसको कहूंगा ना अहमद रजा की चौखट पे ना आ, अब्दुल्ला बिन अब्बास की चौखट पे जा। नहीं यार समझ नहीं आई, क्योंकि ये खासे अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बयान किए हैं, आला हजरत ने तो नकल किए हैं। तो जब अब्दुल्ला बिन अब्बास मेरे नबी का वीर भी है, मेरे हुजूर के चच्चे का पुत्र भी है, सिहाबी है, मुस्तफा भी है, उसे नहीं पता कि मैं भी चाचे का पुत्र हूं, उसे नहीं पता कि जाफर भी बेटा है चाचे का, उन्हें नहीं पता कि मेरे और भाई भी हुजूर के चच्चे के पुत्र भाई लगते। फिर खासा क्यों बताया? इसलिए औरों को भाई कहा, इन्हें अमता ही फिर दुनिया वाला आखिरा कहा। अली वर्गा ज़माने दे कोई पीर विखा, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर। ये चैलेंज मेरा नहीं है, ये उस नाथ खान का चैलेंज नहीं है, एक चैलेंज अब्दुल्ला बिन अब्बास है और ये चैलेंज अहमद रजा फाज़िल बरेलवी दा है। पर नहीं जी, तुसानू पता है ना कि जिस दा पेट ज्यादा खराब होवे वो है कद फकी नाल राम नहीं आंदा। भाई तुहानू पता है ना, आम मैदा शैदा खराब होवे ते छोटी मोटी जनाब वो राइजक शैजक ते वो फ्लैजल शलैजल कैप्सूल दे दो ते भाई ठीक हो जाता है, ते ज्यादा तो फिर परहेजा भी बड़ियां, तो फिर इस वास्ते जरा ड्रिपां लानियां पैंदियां टीके पा के। अब जरा सुनो फिर कि अली नबी भाई भाई इन्हां मुनकरां दी शामत आई यार, रहंदे नहीं ने अली नबी मुनकरां दी, अम्मा इन्हां दी पिछों पछताई। सुनो, आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने ना एक खुतबा लिखा है, जुम्मे वाला खुतबा। वो हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं, तो उन्होंने इस खुतबे से जुमले ही निकाल दिए। बंदा और सिर पट्टे सिर कुट्टे, बंदा की करे? इतना बोझ अली पाक ना। जाओ तक लो खुतबे की किताब, आला हजरत की किताब भी तको, ते ए जिहड़ियां नवीं छापियां ने इन्हां विच भी तको। आला हजरत जब जिक्र करते हैं ना मौला अली पाक का, तो दरूद भेजते हुए कहते हैं वाला असदिल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक वल मगारिब हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब दफ़ाइल मोदलात वल मसाइब आखिर रसूल। नदीम अवान कल अगर तैन कुछ कहवे ना अखिए रसूल कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब है? पुत्र दसन जाके असि सुन्निया
ये शिये होते हैं जो अखिये रसूल कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो फिर अहमद रजा शिया नहीं होता जेड़ा हर जुम्मे ते अखिये रसूल कहता है। अखिये रसूल व ज़ौजिल बतूल सय्यदना व मौलाना अल इमाम अमीरुल मोमिनीन व इमामुल वासिलीन इला रब्बिल आलमीन अबिल हसन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजुल करीम व अला इब्नैहिल करीमैन अस्सईदैन अश्शहीदैन अलकमरैन अलमुनीरैन अन्नय्यरैन अज़्ज़ाहिरैन अलबाहिरैन अत्तय्यबैन अत्ताहिरैन। ए जे मसलक आला हज़रत वो है ना शतुंगड़ियां कोलों कोई पूछे तानू इजाजत किस दी कि तुसी आला हज़रत का नाम लैके तुसी गंद फैलाओ और तुसी को ये आला हज़रत का मसलक है। ए जे आला हज़रत का मसलक वो ना लेवाना तो 2 लकब काफी नहीं सन, पर क्या लकब नहीं। अब सवाल हो गया जी कि आखिर रसूल क्यों, फिर इथे भी सवाल ही है कि सिर्फ है कि आखिर रसूल है। अगर हदीस के लफ्ज थे तो फिर अबू बकर के लिए भी तो है, उठे थे उन्होंने नहीं लिखा। अल्लाह मुस्तदरक लिल हाकिम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 14। नबी रहमत सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। मैं सिर्फ होना वाले दे रहे हैं हदीसां दे। ए अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो, यार हुण होले नहीं बोलना, हुण फिर स्पीड लानी। ए अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो, तुम आखिरत में भी मेरे भाई हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल हदीस नंबर 1019 अल्लाह के नबी ने जब सहाबा में मुवाख़ात कायम की, एक को एक का हाथ पकड़ाया, दूसरे को दूसरे का, तू इसका भाई, 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 तू इसका भाई। एक हस्ती कोने पे खड़ी है, जब सब खत्म हो गए एक हुजूर बच गए, एक वो बच गया। आंखों में आंसू, आंखें टिपटिपा रही हैं। हुजूर फरमाते हैं माँ अब कहता है अली, अली तुझे रोना क्यों आया? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं इस लायक नहीं था कि मुझे भी किसी का भाई बना दिया जाता। सब खत्म हो गए, हर एक में मवाख़ात कायम हो गई, एक को एक का दूसरे को दूसरे का भाई बना दिया। मेरे आका मुस्कुराए, मेरे नबी ने पकड़ा हाथ, लगाया सीने से, चूमा माथे को। या तवज्जो, जल्दी जल्दी, लगाया सीने से, पकड़ा हाथ, लगाया सीने से, चूमा माथे को, और फिर सीने से लगा के फरमाया अंत अखी व अना अखूका। ए दूसरी हदीस है, तू मेरा वीर मैं तेरा वीर। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3720 मुस्तदरक लिल हाकिम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 14। अल्लाह के नबी सरवर कोनो मकान ने इसी मौके पे एक दूसरी रिवायत फरमाया अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई, तू आखिरत में भी मेरा भाई। अब जरा सुनना सुनना सुनना। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, तबरानी ये औसत हदीस नंबर 5494, कंजुल माल हदीस नंबर 33043, देलमी हदीस नंबर 6780, हिलियतुल औलिया अबी नुहैम सफ़ा नंबर 235, मजमू ज़वाइद हदीस नंबर 14656, फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल हदीस नंबर 1140। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मकतूबुन अला बाबिल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अखुन नबिय्य क़ब्ल अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ बिअल्फ़ सना। अल्लाह ने जमीन और आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पर 1000 साल पहले, अल्फा 2000 साल पहले अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पर यह लिखवा दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा, और आगे लिखाया था अली नबी का भाई है। मजा नहीं आया यार, मुझे मजा नहीं आया। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह की सदा है। अच्छा अब आगे सुनिए, आगे सुनिए। ये अल्लाह के नबी सरवर कोनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अली को ये शान अता फरमाई, यार ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं, इधर ऊंची ऊंची आवाज सुनिए।
फज़ाइल साहब अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर 1116, तबरानी कबीर हदीस नंबर 13549, मजमू ज़वाइद और दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। हजरत मौला कायनात मौला अली पाक रिवायत करते हैं कि हुजूर एक दिन मुझे ढूंढते हुए एक बाग में गए तो मुझे अपने पांव से ठोकर मारी। और फरमाया कुम उठना फवल्लाइल अर्दयन्नका अंत अखी व अबू वलदी। अल्लाह के नबी ने फरमाया उठना, खड़ा हो जा, अल्लाह की कसम मैं जरूर तुझे राजी रखूंगा, तू मेरा भाई है और मेरे 2 शहजादों का बाप है। तू मेरा भाई है और मेरे 2 हसन हुसैन का, ऊंचा बोलिए, हसन हुसैन का बाप है। इसलिए फिर हुण अगली गल आसी ना, इधर हुण सुनियो, हजरत अली मुर्तजा को ये इतनी शान अपनी ये समझ आती थी ना। एक दफा आपकी तरफ एक साहब ने खत लिखा कि अली तेरी शानें हैं ही क्या। मौला अली ने फरमाया आओ मैं बताता हूं। आपने एक खत का एक वर्के में खत लिखा जिसमें कुल 6 शेर लिखे, और जरा सुनिए वो क्या है। आपने फरमाया मुहम्मदुन नबी अखी व सहरी व हमज़ा तो सैयदुश शुहदाए अम्मी। ओए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई हैं और मेरे से मुहम्मदुन नबी अखी व सहरी व हमज़ा तो सैयदुश शुहदाए अम्मी व जाफरुल्लज़ी युमसी व युदही यतीरो माल मलाइकति इब्नु उम्मी व फातिमा तो बिन्त मुहम्मदिन सिकनी व यरसी मसूतुल लहमुआ बिदमी व लहमी व सिबता अहमदा वलदा या मिनहा फ़अय्युकुम लहू सहमुन कसहमी सबक़तुकुम इलल इस्लामी तुर्रा बलगतो हीनमा बलगतो अवान हिल्मी। मेरे मौला अली आपने लिखा, आपने फरमाया, तवज्जो, आपने फरमाया मोहम्मद अरबी मेरे वीर हैं, मेरे सुसर भी हैं, मेरे वीर भी हैं, मेरे सुसर भी हैं, मेरे वीर भी हैं। जो अमीर हमजा सैयद शुहदा है वो मेरे सगे चचा है, और वो जाफर जो जन्नत में फरिश्तों के साथ उड़ता फिर रहा है वो मेरा मां जाया मेरा सगा वीर है। और जो सरकार के जिगर का टुकड़ा फातिमा है, हम यक गालिब 2 जान हैं, और फातिमा के 2 लाल मेरे बेटे, फातिमा के 2 लाल मेरे बेटे हैं। और सुनियो इधर मौला अली ने फिर चैलेंज किया, फरमाया अय्युकुम लहू सहमुन कसहमी, तुम में से कौन है ऐसा बंदा जिसे मेरे जैसी शान मिली हो। सबक़तुकुम इलल इस्लाम तुर्रा, मैं उस वक्त मुसलमान हो गया था कि अभी मैं बालिग भी नहीं हुआ था। मैंने तुम सबसे पहले कलमा पढ़ने में सबकत की है। हजरत इमाम बैकी ने ये अशआर लिखे और नीचे लिखा जो जो अली से प्यार करने वाला है उस पर ये शेर याद करने वाजिब हो गए हैं। इमाम बेहकी के इन जुमलों को मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने मतलउल कमरैन में भी लिखा है। यार ऐसे नहीं ना, जरा ऊंची आवाज से ना बोलो सुभान अल्लाह। नहीं 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 ऐसे नहीं, जरा ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह।
मेरे आला हजरत ने इन 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 जुमलों को कहां लिखा? बोलिए बोलिए, कहां लिखा? मतलाउल कमरैन के अंदर मेरे आला हजरत ने भी लिखा है। और फिर मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी, जरा ऊंचियां बोलना है सरकार, मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने वहां पर इन्हीं जुमलों के साथ फिर अशआर लिखे। और जरा जरा ना सुभान अल्लाह कर सो तो फिर मजा। सिर्फ ये नहीं कि आला हजरत ने हमें ही कहा कि तुसी याद करो, उन्होंने न सिर्फ याद किया, न सिर्फ उन्होंने क्या किया, याद किया, बल्कि फिर मनकबत भी लिख दी। और लिख के कहते हैं सलाम अहमदत सहरो बरादर आमदा, हमजा सरदारे शहीदाने अम्मे अकबर आमदा, जाफर के उमी पुरद सुबह मसाबा कुदसिया, बातो हम मस्कन बबतने पाक मादर आमदा, बिनते अहमद रौनके काशाना बालुए तो, गोश्तो खूने तो बलखमश शीरो शकर आमदा, हर दो रेहाने नबी गुलहाए तो सा गुल जमी, बहरे गुल चीनत जमीने बाग बरतर आमदा। आए आए हुण सुनियो के कहते ने, नीच मीदी गुल बना दर बागे इस्लाम गुंचा अदन शुगफ्त दने नखले दिगर आमदा, नर्म नर्म अज बज़्म दामन चीदा रफ्ता बाते तना, या अली चूबर जुबाने शमे मुज़तर आमदा, हल्ले मुश्किल कुन बरुए मंतर रहमत खुशा, ए बना में तो मुस्लिम फतह खैबर आमदा, मरहबा ए कातिले मरहब अमीरुल अशजाई, दरज़िलाले इधर दरज़िलाले जुल्फ़िकारत शौरे महशर आमदा। इधर सुने उनके कहते ने के रसद मौला के रसद मौला ब मेरे ताबना कद नजमे शाम, गो बनूरे सोहबते यू हम सुबह अनवर आमदा, हुण जिहड़ी गल अज दी तकरीर है, ए जो कुछ मैं ते ए कह रहे हैं, आला हजरत क्या कह रहे हैं? फरमाते हैं नासबीरा बुग़्ज़े तो, नासबीरा बुग़्ज़े तो सुए जहन्नम रहनुम, नासबीरा बुग़्ज़े तो सुए जहन्नम रहनुम, राफजी अज हुब्बे काज़िब दरस कर दर आमदा। ए बाकी वही गल्लां ने विच उलमा को मैंने मजा देना था, वो हो गया। हाँ, आला हजरत फरमाते हैं या मौला अली, और आपके बुग़्ज़ से नासबी जहन्नम की राह पे चल पड़ा है, और राफजी कमीना आपसे झूठा प्यार करके वो भी जहन्नम में चला गया है, ते पीछे रह गए ने जन्नत वास्ते सुन्नी। ये इतनी बड़ी नज़म है, ये आगे भी है, ये आगे नज़म है, लेकिन आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने जिस दर्द से फिर तड़प का इज़हार किया, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तिश्ना काम खुद रज़ाए खस्ता रा हम जरा, तिश्ना काम खुद रज़ाए खस्ता रा हम जरा, शुक्रिया नेमत के नामत शाहे कौसर आमदा,
ए मौला अली अपने प्यासे और थके हुए रजा को एक घोंट अता कर दो उस इनाम के शुक्रिये में कि शाये कौसर ने जो आपके नाम किया, यानी आपको कौसर का जाम अता किया है। क्या मतलब कह रहे हैं कि जिड़ी तानू कौसर दी शान मिली है ना या मौला अली, वो तुसां उसदा सदका ते वंडना है, उस सदके विच अहमद रजा नू 2 घुट पिला दवो। भाई ये बात आपको समझ आई है? अच्छा पिछली बात पूरी हो गई कि नहीं हुई? नहीं यार ऐसे नहीं बोलना, पिछली बात पूरी हुई ना, लेकिन अभी नहीं हुई। अजा तो मैं हदीसा ओ बस शाह जी, मैं ज्यादा मुझे आपका एहसास है, लेकिन गाल सुनो ना, मैं किहड़े अपने अब्बे रा जिक्र करना, बाबा किस दे एक नंबर सैयद में दुनिया ते एजा कोई नहीं तकिया जेड़ा अहले बैत ते जिक्र तो चिड़दा हो। जिस बंदे तको दावा सियादत तक करे, दिल अली पाक के जिक्र तो तंग होवे, समझ जाओ ये आपों गड़बड़ कीती सी, शजरे विच पिछलियां गड़बड़ कीती। पर नो केड़ा जना हो जिस दा आम पे अंग्रेजां दे कुत्ते भी नवाल न के वड्डा बनया होवे ना, ते वो भी जनाब अपने अब्बे दे नां दी हवेली बनांदा है। जे और कोई थोड़ा जिहा वास्ते रोड बना देंदा है, जे कोई और ज्यादा वास्ते शहर बना देंदा है, महल्ला बना देंदा है। बंदा पिछला करैक्टर पूछे तो अंग्रेजां दे कुत्ते नलांदे सन, तो जिन्हां दा दादा शाये खैबर शिकन होवे, और जिनका दादा, हाँ मुझे नदीम की एक बात बड़ी अच्छी लगी, कहता है के करा जी ए मौलवियां दी गल्लां सुनने तो फिर दिल ते सट लगती है, आखिर 100 करके अवान खून ते साडे विच भी मौला अली दा है। ए हुण जनाब जिसमें कहंदे ने ना उत्तों गरमाला मारना, ए लंटर पा के ना तो उत्तों फिर गज मारते ने तां जे कोई पानियां दी सुर सर तले ना। सुनने निसाई हदीस नंबर 8452, खसाइसुन निसाई हदीस नंबर 64, कंजुल उम्माल, जामिउल हदीस, इसके अलावा 20 हदीस की किताबें। अब जरा सुनोगे ना तो अल्लाह दी कसमें, फिर हुण एक जगह हो गई ना मौला अली ने क्या फरमाया, मैं नबी। अब सुनो क्या फरमाते हैं, अना अब्दुल्लाह, और ये कहां का आपने, कूफे पे मिंबर पे बैठ के आपने फरमा अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिल्लाह ला यकूम बिहा इल्ला कज़्ज़ाबुन मुफ्तिर। फरमाया ओए मैं अल्लाह का बंदा हूं, रसूलुल्लाह का वीर हूं, ए दावा कूड़े तो सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। ओए ये दावा झूठे बंदे के सिवा। मौला अली को नहीं पता था कि मेरे और भी चाचे पुत्र आंदे, उन्हें खड़े होके आख्या जे तुसी चाचे पुत्र हो, वीर हो, ते असी नहीं है। आपने क्यों कहा कि मेरे बाद ये दावा सिवाय झूठे मुफ्ती आदमी के कोई नहीं कर सकता? क्योंकि अली पाक को भी पता था कि मेरे वीरों को पता है कि मैं वो भी भाई हैं, पर वो और मामले में हैं, मैं और अंदाज से। अच्छा अब जरा हदीस सुनिए, ए हुण जिहड़ी हदीस अगे आ रही है ना, ए मुस्तदरिक लिल हाकिम हदीस नंबर 4641, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 32075, सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर 125, सुनने निसाई हदीस नंबर 8338, किताब सुन्ना लि इब्ने अबी यासिम हदीस नंबर 1324। हजरत मौलाए कायनात मौला अली पाक ने फरमाया अना अब्दुल्लाह, ए हुण सुनियो, अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिल्लाह व अना सिद्दीकुल अकबर। व अना सिद्दीकुल अकबर ला यकूलुहा बादी इल्ला काज़िब। मौला अली ने फरमाया मैं
अल्लाह का बंदा, रसूलुल्लाह का वीर, रसूलुल्लाह का भाई, मैं बड़ा सिद्दीक। ला यकूलु आबादी इल्ला काज़िब, मेरे बाद कोई किसी नू सिद्दीक अकबर नहीं कहेगा सिवाय कूड़े दे। हदीस सही है जी जी, मेरे बाद कोई किसी को सिद्दीक अकबर नहीं कहेगा। एक दड़े में हदीस बयान की थी ते पिछो काला मुसल्ली, काला जरीला खड़ा होया, आखन लगा अज ते मुंह चो सच निकलिया ने। अली पाक फरमाया मेरे बाद किसे नूं सिद्दीक अकबर आखण वाला झूठा है ते तुसीं ते अबू बकर नूं कही जा रहे हो। मैं आख्या बगैर ता तैनूं गल समझ नहीं आई, अबू बकर अली तो बाद नहीं है, अबू बकर अली तो पहले सिद्दीक अकबर। नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, क्या बोलो ना, क्या बोलो। ओए हम अली के बाद किसी को सिद्दीक अकबर नहीं कहते, हम तो अली से पहले अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहते हैं। ये मेरी बात आपको समझ आई? ए मैं थोड़ी जी गलती कर देती है, ए मैं जवाब खुद दे देता है, वरना मैं बड़े बड़े दे कन्ना मुंह अंदर धुएं कटे ने इस रिवायत सुना के। ये जेडे निक्कियां निक्कियां गल्लां पकड़ के ना जेडे एक दी शान बयान करो, अच्छा फिर वो किधर गया? ते हुण मैं उन्हां कोलों ही पुछना, अली पाक आते ने मैं सिद्दीक अकबर हां, ते कदे फिर नारा लाया करो ना सिद्दीक अकबर अली इब्न अबी तालिब, लाया करो ना नारा। ये साढ़े को सवाल पूछते हैं ना जी कि जी शेर खुदा तो लकब अमीर हमजा का है, आप हदीस में दिखाएं शेर खुदा। पुत्र मेरे को हदीसा भी है नहीं, लेकिन ज्यादा सही हदीसें शेर खुदा की किसके लिए? हजरत अमीर हमजा की। असं डंडी मारने वाले थोड़े, पर ये उर्फन ये चीज मशहूर हो जाती है किसी बुजुर्ग के साथ। हुण तुहानूं अगली गल दसां, हजरत अबू बकर सिद्दीक कसम चुक के आखे कि सब तो बड़ा गनी जिहड़ा है ना वो अली है। आज़मुहुम गिनान व अक़दमुहुम क़राबतन, हुजूर दा जितना करीबी अली है इतना और कोई नहीं, तो जितना बड़ा गनी अली है इतना और कोई नहीं। तो तुसीं कहंदे उस्मान गनी जी। इसलिए जो बुजुर्गों के लिए लफ्ज बोलते आए हैं, दिल तंग ना करो। ये पेटा तुहाडे दर्द ना उठन में फकियां देनियां शुरू कीतियां, तुहाडियां अगों पिछों कराची तक तुहाडियां चीखां नहीं बंद होनियां। बंदे के बच्चे बनो, तुम क्या समझते हो कि रिवायतें तुम्हारे ही पास हैं, हवाले तुम्हारे पास हैं, हमारे पास नहीं है। इसलिए हम सिद्दीक की सदाकत कुबरा पर राजी हैं। बोलिया जेड़ा बोलिया फिर मैं उस वास्ते की बोला, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। हम उमर की अदालत उज़्मा पर राजी हैं, हम उस्मान की शान सखावत पर राजी हैं। हम पता है कि जब कह दो ना जी अली तो बड़ा आलिम कोई नहीं, एक हदीस मौजूद है कि मौला अली ने खुद फरमाया कि हम में से ज्यादा इल्म वाला अबू बकर है, तो तुदा हुजूर दी गल नहीं दसी, हुजूर फरमाया कि मेरे सारे यारां चो ज्यादा इल्म वाला अली है। वो नबी जिसको कहे आज़म इल्मन कि इल्म के तौर पे सबसे बड़ा है मेरी उम्मत का अली। यार क्या दिमाग खराब हुआ है ये एक एक चीज को लेकर उठ के जना फितना डालते हो। ये उन तुम गल समझ आई? इस वास्ते हम जब शाने आप बात मुकम्मल कर रहा हूं, आला हजरत को दोबारा कोट कर रहा हूं, हम जिसकी भी शान बयान करते हैं ना फिर ऐसे डूब के बयान करते हैं कि जिस जैसी शान किसी और की है ही। इस वास्ते जब हम अबू बकर की सदाकत कुबरा की बात करते हैं, सिद्दीकियत कुबरा, तो असा कदी डंडियां नहीं मारी। हम जब उस्मान बा हया की सखावत उज़्मा की बात करते हैं, हजरत उमर की अदालत की बात करते हैं, वगरना मौला अली ने यह भी फरमाया अनल फारूकुल आज़म।
अगर एक अली पाक पे एतराज इस तरह का लेके आओगे, हजारों एतराज दरवाजा खोलेंगे। लिहाजा बंदे के पुत्र बन के बर्दाश्त करो मौला अली की शान है, बर्दाश्त करो मौला अली की मनकबतें, बिच कीचड़ियां ना कटो। अगर हिंद शुरू होया तो कम किसी दे पल्ले कुछ नहीं रहना। हाँ, इसलिए उस एतराज का भी जवाब है कि शहीद आजम को मीर हमजा है, तुम हुसैन को क्यों कहते हो? भाई उम्मत ने इतना ये लफ्ज उनकी शान में बोला कि अब उन्हीं के नाम का हिस्सा बन गया। सारे ही साहबा बाहया हैं, पर हयाए बेमिसाल वाला लफ्ज जो है ना उस्मान के लिए आया, अब ये उन्हीं के लिए बोलेगा। सारे ही साहबा हक और बातिल में फर्क करने वाले हैं, पर फारिक हक व बातिल और फारूक आजम उमर के लिए ही बोला गया, अब उन्हीं के लिए बोलेंगे। सारे साहबा सिद्दीक हैं, पर अबू बकर सिद्दीक अकबर है, उनके लिए ये लफ्ज बोला गया। अब हम धड़ल्ले से उन्हीं के लिए बोलेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। इसी तरह अक़ज़ाए उम्मत अली है, मौलाए कुल अली है, इमामुल मुत्तकीन अली है, कायद ग़िरल मुहज्जिरीन। तो फिर मौला, अच्छा फिर एक और रोला पै देता, ओ जी आप कहते हैं कि क़यामत वाले दिन झंडा नबी के हाथ में होगा कि अली हाथ में? मैंने कहा झंडा नबी का होगा अली के हाथ में। एकड़ी गल हुई, झंडा उन्होंने ते अली उन्होंने हाथ में। मैं क्या वाह छड़ना, रूह कब्ज़ अल्लाह कर दे के फरिश्ते, तो फिर क्यों कहते हो जी अल्लाह मारदा है? फिर आखे करो इजराइल मार दे। नहीं नहीं, असल वो तो आगे ड्यूटी करने वाले हैं, हकीकत में तो रूह उधर ही जाती है। इसी तरह झंडा सरकार दे, हाथ अली पाक दा है। खुद मेरे नबी पाक ने फरमाया, मेरा लिवाउल हम्द मेरे प्यारे वीर अली के हाथ में होगा। और फरमाया या अली, मेरे पास फरिश्ता आया और उसने मुझे कहा, हबीब एक दुनिया में आपका प्यारा वालिद है और एक आपका प्यारा वीर है। आपका प्यारा वालिद इब्राहिम खलील है और आपका प्यारा वीर अली बिन अबी तालिब है। दोस्तान गिरामी, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका खैरुल बरी, जो लोग उलाइका हुम खैरुल बरी, अल्लाह फरमाता है जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, यही मखलूक में बेहतरीन है। जब मौला अली आते थे तो हुजूर फरमाते थे कद जा खैरुल बरिया, मखलूक का बेहतरीन तरीन इंसान आ गया, बेहतरीन बंदा आ गया है। अली भी सुपर, अबू बकर भी सुपर, उस्मान भी सुपर, उमर भी सुपर। जो हुजूर के लड़ लग गया, तो फिर जरा आवाज लगाओ ना, अली नबी मुनकर तेरी, अली नबी मुनकर तेरी शामत है। तो फिर आवाज आ जाए कि गली गली नगर नगर अबू बकर नगर नगर गली गली अली अली। नहीं यार जरा बस ऊंची आवाज से, वही नगर नगर गली गली अली अली। है जिक्र उनका खफी जली, है जिक्र उनका खफी जली। बोलो अली 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 अली। अल्लाह ताला हमारे भाई मोहतरम नदीम अवान साहब, इनके साथी क्या नाम, सूफी मोहम्मद सलीम साहब, इनकी कामरान साहब, अल्लाह ताला इनकी सारी टीम को, मेरा प्यारा भाई कामरान तबस्सुम नूरी, ये बड़े घट लोग होंदे ने जेड़े खुल खुला के सरकार दी आल दी शाना बयान करन। असां वड्डियां वड्डियां दियां बोलियां तब्दील होंदियां वेखियां, साड़ियां महफिलां चाहते हैं ते अली अली, तो दूए पासे जाते हैं मुनकरां दियां शाना बयान करदे।
इंज कर सन खुदा दा वास्ते जान छुड़ाओ इन्हां कोलों भी जिहड़े ए गिरगट नालों की करते हैं रंग बदल। आले रसूल का दामन थामो, सहाबा की ताजीम अपने ऊपर वाजिब करो, वलियों के लड़ लगे रहो, सैयदों का दिलो जान से अदब करो। खुदा की कसम यही राय ने जाते। ते फिर मैं आखांगा कि कंड करे ना तू पंजानो, मुख मारे ना पंजातो, जन्नत ते जहन्नम दी गल आले ते मुकड़ी, जन्नत ते जहन्नम दी गल आले ते मुकड़ी। ए फातिमा गल हशीर विच तेरे लाल ते मुकड़ी। ए फातिमा गल हशीर विच तेरे लाल ते। और आखिर में आपने क्या कहना था? बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने आल में है, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने आल में। बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं, क्यों? कदर वाले जानते हैं कदर शाने आल में, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे गौसिया, शाने सिद्दीक अकबर, शाने फारूक आज़म, शाने उस्माने गनी, शाने मौला अली, दम दम अली अली, दम दम हर दम, हर दम, हर दम, दम दम नारे हैदरी।